अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट दुरुस्त सलाम और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड। दोस्तों, पिछले 24 घंटे की अपडेटिंग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब लाजमी करिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपके पास हमारी हर खबर नहीं पहुंचेगी। और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिए ताकि जैसे हम अपनी वीडियो डालें तो फौरन आप तक पहुंचे। चलते हैं अपनी पहली और सबसे इंपॉर्टेंट खबर की जानिब। दोस्तों, ईरान के हवाले से है कि ईरान ने जो अपना पलटवार किया है तमाम अरब ममालिक के ऊपर, और जिसमें उन्होंने उनके ऑफिशियल्स का कहना है कि हमने इस चीज़ का फैसला किया है और चाहे हमें इसकी कोई भी कीमत चुकानी मिले कि हमने अमेरिका के तमाम एम्बेसी, तमाम सफारतखाने, उनके काउंसलेट, उनके ऑफिसेस जहाँ पे उनकी मीटिंग्स होती हैं अरब ममालिक में, हमने कहीं पर भी उनकी किसी चीज़ को नहीं छोड़ना है। और हकीकत में वो जैसा कह रहे हैं, चाहे उनको कोई भी कीमत चुकानी पड़ रही है, वो ऐसा कर रहे हैं। मामला ऐसा है दोस्तों कि जिस तरीके से ईरान ने अटैक किए हैं दुबई में और कतर के अंदर, कि वहां पर अमेरिकन एम्बेसी टोटली तबाह बर्बाद हो चुकी है। एक होता है अटैक करना, एक होता है कि उसको खत्म कर देना। इस लेवल के अटैक्स हैं कि उनकी बिल्डिंग, उनकी इमारतें दुबई में और कतर में फारिग हो चुकी हैं। और कतर में तो उनकी बेस के ऊपर भी जो है, मिलिट्री बेस के ऊपर अटैक करके उसको खत्म किया है, और यही चीज उन्होंने बहरीन में की है। तो जो मामलात वो जिस तरीके से लेकर चल रहे हैं और इनकी क्या प्लानिंग है कि जी अमेरिका हमारे सामने है, पर वो अमेरिका से सामने से नहीं लड़ रहे, उसके जहाँ-जहाँ उनके अड्डे हैं, जहाँ-जहाँ उनके मामलात हैं या ट्रम्प की प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ-जहाँ उनकी एम्बेसीज़ हैं, हम चाहे कोई भी कीमत हो, वो वहाँ-वहाँ अटैक कर रहे हैं। और इसके पीछे उनकी क्या प्लानिंग है, उनके पीछे उनकी क्या मामलात हैं, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, लेकिन हम तमाम इम्पोर्टेंट खबरें पहले हम आप तक पहुँचाएँगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट खबर आपको देनी है, वो सऊदी अरब के हवाले से देनी है कि जो ईरान ने रिटेलिएशन पे जो सऊदी अरब के ऊपर अटैक किए हैं दोस्तों, वो इस लेवल के अटैक हैं कि अरामको कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, उसके ऊपर जो इन्होंने अटैक किया है, वो इस लेवल का अटैक है कि लोग देख के हैरान हुए हैं। और उसके बाद उन्होंने फौरन ही सऊदीज़ ऑफिशियल ने उसको बंद कर दिया है, और बंद करने के बाद जो है इस वक़्त अरामको वर्किंग में नहीं है। और यही पोज़ीशन जो है वो रेड सी में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो इस वक़्त पोज़ीशन हुई हुई भी है कि वो बिल्कुल बंद है। वहाँ से अरामको बंद हो गई है। दूसरी तरफ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद होने की वजह से एलएनजी के जहाज़, ऑयल के जहाज़, एलपीजी के जहाज़, ये सब के सब इस वक़्त रुके हुए हैं। और इसके असरात तमाम अरब ममालिक में, इवन कि पाकिस्तान के ऊपर भी अब इसके असरात ज़्यादा नहीं 8 से 10 दिन के बाद जो है ना, ये असरात आना शुरू हो जाएँगे और ये बड़ी भयानक शक्ल में आएँगे, जिससे चंद दिनों में महँगाई किस लेवल पे जाएगी या मामलात किस लेवल पे जाएँगे, कोई इस चीज़ के ऊपर आप हिसाब ही नहीं लगा सकते। और दूसरी इंपॉर्टेंट खबर दोस्तों जो आपको देनी है, वो अमेरिका और इज़राइल के हवाले से है कि अमेरिका ने जो इस वक़्त बमबारी करी है और इज़राइल ने जो बमबारी करी है ईरान के अंदर दोस्तों, वो इतनी भयानक है कि हम आपको एक भी वीडियो यूट्यूब की पॉलिसीज़ की वजह से हम नहीं दिखा सकते हैं। पर जो इन्होंने बमबारी करी है, 2000 बम पिछले 24 से 36 घंटे में इन्होंने ईरान के ऊपर गिराए हैं। और सिर्फ इज़राइल के जो अपना जहाज़ आए हैं, जो जेट तैयारे आए हैं, तकरीबन 100 से ऊपर जहाज़ थे, जिन्होंने ईरान के छोटे-बड़े गाँव, देहात, छोटे-बड़े शहर, ऑयल रिफाइनरीज़, उनकी एयरपोर्ट्स, उनकी नेवी, उनकी मिलिट्री अड्डे, सबके ऊपर बमबारी करी है। तकरीबन 135 शहरों से ऊपर हर जगह पर जहाँ-जहाँ वो अटैक कर सकते थे, उन्होंने अटैक किए हैं। और ऑफ़िशियली तौर पे इस वक़्त रिपोर्ट आ रही है कि तकरीबन जो है इस वक़्त जो ईरानियों की जो शहादत वहाँ पर हो चुकी है, वो 800 से 850 लोग जो है वो इस वक़्त शहीद हो चुके हैं, और तकरीबन 2500 से ऊपर लोग जो है इस वक़्त शदीद ज़ख्मी हैं, जिनका इलाज वो लोग कर रहे हैं, लेकिन इस वक़्त कंडीशन बहुत ख़राब है। आपको आसान अल्फ़ाज़ों में बता दें कि खाली एक स्कूल के ऊपर इज़राइली तैयारों ने जो अटैक किए हैं, उसमें ही खाली 150 बच्चियाँ शहीद हुई हैं, और ये पिछले 24 घंटे के अंदर हुई हैं। और इसके लिए हमारे पास कोई भी अल्फ़ाज़ नहीं है। ईरान ने जो रिटेलिएशन कर रहे हैं और जो एयरफ़ोर्स का जो किरदार है दोस्तों, वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है। एयरफ़ोर्स चाहे वो इनकी 3.5 जनरेशन की है या मामलात हैं, ये सिर्फ़ अपने मिसाइल मार रहे हैं और मिसाइल ही मार रहे हैं और मिसाइल के ऊपर ही चल रहे हैं, या ड्रोन्स इनके जा रहे हैं, चाहे वो दुबई में अटैक कर रहे हैं या सऊदीया में अटैक कर रहे हैं या इज़राइल में अटैक कर रहे हैं। और ये चीज़ इस किस्म की है कि ये हमारे लिए भी थोड़ी-सी सरप्राइज़ है कि भाई इनकी फ़िज़ाइया चाहे वो जिस लेवल की भी है, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आ रही है। आसान अल्फ़ाज़ों में दोस्तों आप बताएँ कि अमेरिका के F-15 जहाज़, जिनके पीछे पूरी एक समझ लें कि अमेरिकन फ़िज़ाइया की जो है ना पूरी हिस्ट्री शामिल है, और इसके पीछे बड़े इन्होंने फ़िल्में बनाई हुई हैं, बड़ी मूवीज़ बनी हुई है। 2 जहाज़ गिरे हैं, उसके बाद तीसरी की रिपोर्ट आ रही है, लेकिन वो कन्फर्म नहीं है। बहरहाल बात ये है कि 2 जहाज़ जो गिरे हैं F-15 अमेरिका के, वो कतर में गिरे हैं। ये क्लेम कर रहे हैं कि जी हमने मारा। भाई कतर किधर है? आप लोग किधर हैं? चलो आपके मुल्क में आते हैं और वो आपके मुल्क में गिरते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ भाई वाक़ई आपने गिराया, लेकिन तो कतर में गिरे हैं।
और वो कहते हैं कि जी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने ही गलत काम किया है और उसकी वजह से जो है ना वो इंटरसेप्ट गलत हुए हैं और हमारे ही जहाज़ इंटरसेप्ट हो गए हैं, जिसमें हमारे जो है ना 2 से 3 जहाज़ जो है ना वो क्रैश कर गए हैं। उनके पायलट्स बच गए हैं बट जहाज़ वो तबाह बर्बाद हो गए हैं। बात ये है, इनकी जो फ़िज़ाइया की जो इस वक़्त कैपेबिलिटी है, ये F-15 से भी लड़ने की पोज़ीशन दोस्तों हमें नज़र नहीं आ रही है। तो ये F-16, ये F-18, ये F-22, F-35 या B-2 बॉम्बर, ये किस तरीके से या किस पोज़ीशन से उनसे लड़ेंगे या उनको इंटरसेप्ट करेंगे, इनके पास हमें फ़िज़ाइया के हवाले से कोई शक्ल-सूरत दोस्तों हमें नज़र नहीं आ रही है। और दोस्तों इस वक़्त एक और इम्पोर्टेंट खबर जो आपसे शेयर करनी है, वो तिल अवीव के हवाले से करनी है कि तिल अवीव में और यरूशलेम में और हाइफ़ा में जो इन्होंने तबाही की है इज़राइल के मिसाइलों ने। दोस्तों तिल अवीव का तो ये हाल है कि तिल अवीव का एयरपोर्ट इस वक़्त ऑपरेशनल, तो एक होता है ना कि जी हालात ख़राब है कि जी ऑपरेट नहीं कर, वो एयरपोर्ट ही ख़त्म हो गया है। वहाँ पे जो जहाज़ खड़े हुए थे वो तबाह बर्बाद हो गए, उनके 2-2 हिस्से हो गए और एयरपोर्ट इस वक़्त सफ़ाए हस्ती से मिट चुका है। मतलब सिर्फ़ मलबा उठाना है और उसके अलावा वहाँ पे तिल अवीव के एयरपोर्ट पे और आप कुछ भी नहीं कर सकते। बात ये है कि इज़राइल के अंदर इस वक़्त जो कुछ भी दोस्तों हो रहा है, वो हर खबर सामने नहीं आने दे रहे, हर तस्वीरें आने नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास रिपोर्ट आई है और जो इस वक़्त तबाही और बर्बादी हुई है यरूशलेम के अंदर, 4 दिन से वो लोग जो हैं इस वक़्त बंकर्स में सो रहे हैं और उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऊपर आके सो जाएँ। और ये पोज़ीशन इनकी इस वक़्त सूरत-ए-हाल है और ये चल रही है और उनका जो प्रेज़िडेंट नेतन्याहू है, वो तो अपने मुल्क में है ही नहीं। उसको पता है कि अगर मैं वहाँ होऊँगा तो मेरी क्या पोज़ीशन होगी, क्योंकि उसके भी ऑफ़िस के ऊपर अटैक किया है। ईरानी ऑफ़िशियल्स का कहना था कि जी पहले जो है वो बिल्कुल ऑफ़िस के पास थे और बच गया है और ये हकीकत है कि वो उस वक़्त करीब था, लेकिन ऑफ़िस में नहीं था नेतन्याहू। लेकिन अब मामला ऐसा है कि वो मंज़र आम पे मतलब ज़मीन से ऊपर नहीं है, वो अंडरग्राउंड रहता है, बंकर्स में रहता है या वो अब इस वक़्त मिडल ईस्ट या इज़राइल में है ही नहीं। या तो वो यूरोप में घूम रहा है या फिर वो इस वक़्त अमेरिका की फ़िज़ाओं में है। मतलब जो इस वक़्त अटैक और जो पोज़ीशन चल रही है, उससे वो और डोनाल्ड ट्रम्प दोनों ये लोग इस वक़्त अंडरग्राउंड हैं और मंज़र आम पे नहीं, क्योंकि कहीं पर भी कुछ भी इंटेलिजेंस लेवल पे हो सकता है, एक चीज़। और दोस्तों सबसे बड़ी एक इम्पोर्टेंट खबर आपको देनी है वो मोदी के हवाले से। देखिए मोदी कहीं पर भी जाए आए, हमें क्या लेना-देना, ये उनका अपना ऑफ़िशियल विज़िट है। जो मोदी के साथ ट्रम्प ने किया, जो मामलात कि जी ट्रम्प से जब ये मिलने के लिए मोदी गया, तो इंडियन मीडिया का कोई पुरसने-हाल नहीं था। जी ट्रम्प जो है वो गए हैं और वो मोदी को बोल रहे हैं मोदी वी मिस यू, मोदी वी मिस यू, मोदी मिस यू है। उसके बाद जी मोदी साहब ने F-35 माँगा है, तो जी ट्रम्प साहब मान गए, तो जी ये हो गया, तो जी वो हो गया। बादल मिल रहे हैं और जी आसमान खिल रहा है और इसके अलावा जी फूल खिल रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो ट्रम्प ने इनको नंगा किया है कि कहीं शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहे। ना इन्होंने F-35 दिए, ना F-22 दिए। उसके अलावा जो 20 तेजस जहाज़ों के जो इंजन के पैसे लिए हुए हैं, उस वो जहाज़ों के इंजन भी नहीं दिए, पैसे तो ले लिए हैं, लेकिन जहाज़ नहीं दिया। और जिस तरीके से इनके ऊपर जो टैरिफ वॉर लगाई है, जो टैरिफ के मामलात इनके ऊपर लगाए हैं, जिस तरीके से मोदी को रुस्वा किया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। लेकिन और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ आके वो बैठे हुए हैं कि जी पाकिस्तान के सारे मामलात को जी पाकिस्तान जैसा तो कोई मुल्क ही नहीं। अच्छा ठीक है। समझने की बात ये दोस्तों कि जो स्टैंडिंग ओवेशन मोदी को दिया गया है, ये एक सवालिया निशान है कि वो इज़राइल गए हैं और इज़राइल के जहाज़ों ने जी उनको घेर लिया, उसके बाद वो आए हैं, नेतन्याहू ने खुद उनका इस्तकबाल किया है और इस्तकबाल करने के बाद जब उनकी वो असेंबली में वो गया है नेशनल, जिस तरीके से उसकी असेंबली के अंदर जो उनको स्टैंडिंग ओवेशन दी गई है और स्टैंडिंग ओवेशन के बाद जी एक-एक बंदा, उनका प्रधानमंत्री, उनका मिनिस्टर जो है जी वो सेल्फी खिंचवा रहे हैं कि जैसे पता नहीं कौन-सी आसमान से जो है ना चीज़ आकर गिरी है और जी वो मतलब समझ लो कि वहाँ पे उन्होंने आरती नहीं उतारी, बाकी सब कुछ किया है। अब आपको जो चाहिए आप हमें बताएँ, हम आपको देंगे। और जिस तरीके से नेतन्याहू बैठा हुआ था, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो वो मोदी को देख रहा था बार-बार, जिस तरीके से कि जो मैं चाहता था या जिस तरीके से मैं चाहता था कि मोदी ये आके स्टेटमेंट दे अपनी स्पीच के दौरान, उसने मनो-अन वैसा ही मोदी से काम करवाया और मोदी ने वो किया। अब मामला दोस्तों ये चीज़ जो है ना हम लोग के लिए अलार्मिंग है और हमारे लिए अलर्ट रहने की बात है कि जो चीज़ वो लोग करना चाह रहे हैं कि एक तरफ से तो अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट करी भी है और जो नंगा किया है मोदी को या इंडिया को, अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी, ट्रम्प ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जो मोदी को नेतन्याहू सपोर्ट कर रहा है या उसको कुछ भी कराना होगा टीटीपी के ज़रिए, बीएलए के ज़रिए या इंडिया के ज़रिए, अब वो पाकिस्तान में इस तरह की अनसर्टेनिटी क्रिएट हो सकती ही नहीं है, होगी। और आने वाले दिनों में जो इंडियन लोग कहते थे कि जी ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा, तो वो नहीं कर सका क्योंकि कुत्ते की तरह पिटे थे। अब मामला ऐसा है कि अब वो किसी तरीके से भी पिटे, उनसे उससे भी ज़्यादा बुरा हाल होगा। लेकिन एक बात है कि ये पुशबैक करेगा, ये हालातों को उस नहज पे लेके जाएगा, ये इसको और आसमान पे चढ़ाएगा और इस पोज़ीशन पर आकर नेतन्याहू ऐसे हालात क्रिएट करेगा मोदी के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर 2 ये लोग करेंगे। बहरहाल करें, इनकी मर्ज़ी है और जो करेंगे तो फिर और
जिस जो हाल हुआ है उससे भी 10 गुना बुरा हाल होगा। एक और इम्पोर्टेंट खबर दोस्तों आप लोग को अफ़गानिस्तान के हवाले से देनी है कि जो अफ़गानिस्तान के जो मामलात हैं, हमें लगता है कि जी अफ़गानिस्तान की जंग खत्म हो चुकी है, ऐसा नहीं है। उनका कहना था कि जी पाकिस्तान ने जो हमारे साथ किया, हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है, बमबारी की है, हमने इतनी चेक पोस्टें उड़ा दी हैं, ये सब अहमकों की जन्नत में रह रहे थे और कोई हाल नहीं था। पाकिस्तान ने 150 से उप चेक पोस्ट को कैप्चर किया है। इसके अलावा 600 से ऊपर तालिबान जो हैं, चाहे वो टीटीपी के थे या तालिबान के ऑफिसर्स थे, उनको हलाक किया है। और इस वक़्त भी पिछले 24 घंटे में काबुल के ऊपर जो है इन्होंने एयर स्ट्राइक्स की हैं, कंधार में एयर स्ट्राइक्स की हैं और ये चीज़ अभी खत्म नहीं हुई है। इन्होंने बोला है खत्म कर दिया है, यहाँ हमारी तरफ से ऐसा कोई खत्म नहीं है। ये चीज़ अभी जो शुरू हुई है और वहाँ पे जो नेतन्याहू जो काम कर रहा है, इन लोग को सीधा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब वहाँ से वो लोग अपनी गेम खेलेंगे इंडिया को लेकर, तो यहाँ से ये लोग भी अपनी औकात दिखाएँगे। जब तक इनको लगाम नहीं दी जाएगी, पाकिस्तान के अंदर हालात, मामलात कभी भी स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएँगे। और यही बात है कि चाइना के ऑफिशियल्स ने, ये आपको बड़ी इंपॉर्टेंट खबर बता रहा हूँ कि चाइना जो हालात देख रहा है और जो नेतन्याहू गेम खेल रहा है या जो इस्राएली गेम खेल रहे हैं, जिसकी वजह से इस पूरे खित्ते में जो है ना आग लग गई है दोस्तों। पूरे खित्ते की पोजीशन ऐसी है कि देखें, सबसे पहले उसने सुपर पावर को इन्वॉल्व किया, हालांकि लड़ाई इसराइल की थी, ठीक है, 12 डेज पहले इसराइल के थे। अब उसने सुपर पावर को इन्वॉल्व किया, अमेरिका को। उसके बाद जो है वो उसकी रिटेलिएशन पे पूरे अरब ममालिक पे ये सारी फैल गई कहानी। यहाँ से जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही है। खैर ये तो अभी कहानी अलग है, लेकिन पूरा खित्ता इस वक्त जो है ना आग के शोले उगल रहा है। और वो जिस तरीके से मोदी को यूं करके बैठ के देख रहा था, तो वो समझ लें कि वो अपनी विक्ट्री मान रहा है इस चीज़ को कि मैं जो चाहता था या मैं जिससे जो काम कराना चाहता था, मैंने वो काम कराया है। अब दोस्तों बात ये है कि ये चीज़ सारा मामला जो है ना चाइनीज़ देख रहे हैं। अब जाके चाइनीज़ ऑफिशियल्स ने इनके लोगों को बुलाकर बोला है इज़राइलियों को कि भाईजान आप लोग जो काम भी कर रहे हैं, जो भी हालात पैदा कर रहे हैं, इस चीज़ को हम वॉच कर रहे हैं और आप लोग इस चीज़ को सीधा करो क्योंकि चाइनीज़ को इस वक़्त ट्रेड के लेवल पे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अब मामला ऐसा है दोस्तों कि सबसे पहली चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने डिस्कस करनी थी कि जो इस वक़्त ईरान ने रिटेलिएशन करी है और इस रिटेलिएशन से जो इस वक़्त जो सारा हालात और मामला पैदा हुए हैं, नंबर 1 चाइना की ट्रेड रुकी हुई है, एक चीज़। और स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़, रेड सी बंद होने की वजह से जो इस वक़्त पोज़ीशन हुई हुई है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि हमें चाहे समुद्री सतह पर या हमें आसमान पे कहीं इज़राइली जहाज़ या हमें अमेरिकन जहाज़ नज़र आया, हम हिट करेंगे। हम इस चीज़ के ऊपर आसरा नहीं करेंगे। अब इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की प्रॉपर्टीज़ के लिए तकरीबन 100 से ऊपर अटैक किए हैं, 100 से ऊपर अपना रॉकेट जो है ना वो दागे हैं दुबई के ऊपर। 35 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उसके टावर्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ तो खैर उनकी 150-200 होगी, लेकिन इस वक़्त तकरीबन जो उसके प्लाज़े होटल्स हैं वो तकरीबन 35 हैं, जो दुबई के अंदर है, जिसमें अबू धाबी, शारजाह सब में तकरीबन 35 के करीब उसके होटल्स हैं, जिसमें से 16 के ऊपर अटैक हो चुका है और बाकियों पे भी होगा। और इस सारे सिनेरियो के पीछे जो वहाँ की टूरिज़्म बर्बाद हुई है, बात ये है कि इंसान के पास दुनिया में कहीं पर भी किसी के पास पैसा होता था, वो कहता था कि चल यार दुबई चलते हैं, 1 आध हफ्ता 10 दिन रहकर आते हैं। अब एक मुल्क अपनी सेफ्टी ही नहीं कर सकता। अभी तो टारगेट वो कर रहा है अमेरिकन्स के ऊपर। अगर दुबई ने पंगा ले लिया, तो दुबई की तो इतनी स्टेबिलिटी नहीं है, इतनी पोजीशन नहीं है कि वो ईरान का सामना कर सके या ईरान की मिसाइलों का सामना करे। वहाँ तो चुन-चुन के भी लोगों को मारेगा ईरान। तो ये जो पोजीशन और ये जो सारे मामलात हैं और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का बंद होना, ये जो सारे मामलात हैं, ये चीज़ अब ऐसी है कि आने वाले हफ्ते से 10 दिन के अंदर ये किस तरीके से जंग चलेगी, ये मामलात होगा। जंग चले ना चले, लेकिन जो मुल्कों के ऊपर असरात आने वाले हैं, वो बड़े भयानक आने वाले हैं दोस्तों। और एक और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट खबर देनी है, वो कतर और सऊदीया के हवाले से है कि जी इन्होंने, इनके ऑफिशियल्स ने आके बोला है कि हम अब अटैक करेंगे डायरेक्टली ईरान के ऊपर और हमें जैसे भी अटैक करना होगा, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़रिए करना हो या हम अपनी एयरफोर्स के ज़रिए से करेंगे, लेकिन अब हम ईरान के ऊपर अटैक करेंगे क्योंकि इन्होंने अभी रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। हम खामोश बैठे हैं, लेकिन ये अटैक करे जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये क्या पोजीशन बनेगी, ये कोई अच्छी शक्ल नहीं निकलेगी, एक भयानक शक्ल हमारे दोस्तों हमारे सामने आएगी, एक चीज़। अच्छा, अब मामला ऐसा है दोस्तों कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो बंद हुई है, ऑयल टैंकर्स बंद हैं, एलएनजी बंद है, एलपीजी बंद है, ठीक है? ये सारी ट्रेड बंद हुई हुई है। अब ये जो मामला है ना दोस्तों कि इनकी आया स्ट्रैटेजी क्या है, इनकी फिज़िबिलिटी क्या है? कि अमेरिका का जो वॉरशिप है, जो उनका एयरक्राफ्ट है, उनके जहाज़ है, वो सामने हैं, उनको नहीं मार रहे, क्योंकि उनको पता है कि जी वहाँ पे हमारे जो है ना इंटरसेप्ट कर दिए जाएँगे। लेकिन वो तमाम अमेरिकन के वो अड्डे, उनकी बेस, उनकी एम्बेसीज़ या उनकी प्रॉपर्टीज़ को अरब ममालिक में हिट कर रहे हैं। अब मसला ये है कि एक तरफ वो जानते हैं ईरानी कि हम अमेरिकन्स का फ्रंट से मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन वो अल्टरनेटिव वे में इतना डंड डालना चाहते हैं कि ये लोग परेशान होके या पागल होके कि भाई ट्रंप क्या, अभी एक लम्हे के लिए अब एम्बेसी तबाह हो रही है या बेस तबाह हो रही है, तो ये अमेरिका का नुकसान है। दूसरी तरफ जहाँ पे बेस तबाह हो रही है,
तो उस मुल्क की भी तो क्रेडिबिलिटी कहाँ डाउनफॉल पे जा रही है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें दुबई की, तो दुबई की क्रेडिबिलिटी अब क्या रह गई कि वहाँ पे जो 20,000 टूरिज़्म इस वक़्त फँसा हुआ है, आने वाले दिनों में और वो जा भी नहीं सकता क्योंकि सारी एयरलाइंस बंद है दोस्तों। अब उन्होंने उनके लिए होटल्स भी बुक कराए हुए हैं, बेचारों का खाना-पीना भी मामलात हो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ना वो जा सकते हैं, ना वो कहीं आ सकते हैं, एक जगह पे होल्ड हुए हुए हैं। ये जो पोज़ीशन है कि तमाम अरब ममालिक की क्रेडिबिलिटीज़, उनके मामलात, उनके काम, सब चीज़ें होल्ड हुई हुई हैं। ट्रम्प का जो लॉस हो रहा है उसकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से वो अलग हो रहा है। तो अब ये जो प्रेशर है ना, ये जो टैक्टिस है, प्रेशर टैक्टिस, ये चीज़ ट्रम्प को भी पागल कर रही है और नेतन्याहू को भी पागल कर रही है क्योंकि जो इस वक़्त इज़राइल के अंदर बमबारी हुई है, वो तो सारी खबर सामने आने ही नहीं दे रहे। अब ये सारी सिनेरियो को अगर हम गौर से देखें तो बहुत ज़्यादा भी अगर ये कहानी खींच लें तो मेरे अंदाज़े के मुताबिक 2 हफ्ते भी अगर इसको ये खींच गए मामलात को, तो चाहे लड़ने के लिए पैसा हो, वो एक अलग बात है। लेकिन वक़्त गुज़ारने के लिए जो चीज़ की नीड होगी, वो चीज़ें इनके पास नहीं होगी, वो शॉर्ट होना शुरू हो जाएँगी। भले इनके पास हो लेकिन दूसरे मुल्कों के पास शॉर्ट होना शुरू हो जाएँगी और ये पोज़ीशन इस किस्म की है कि इसको ज़्यादा लंबा अरसा लेकर नहीं चल सकते और ये प्रेशर अभी इतना है और ये किस लेवल पर प्रेशर जा रहा होगा, फिर इसको कोई रोक नहीं सकेगा। तो उनका यही समझना है कि हम इनसे डायरेक्टली लड़ेंगे तो ये जंग नहीं रोक सकते। चाहे हमारा जो जानों का नुकसान हो रहा है, वो हो रहा है, जो हमारा नुकसान होगा, वो तो होकर रहेगा। लेकिन हम जो इनडायरेक्ट तरीके से इनको नुकसान पहुँचाएँगे, तो वही चीज़ इनको होल्ड करेगी और वही चीज़ इनको रोकेगी, जो चीज़ जंग को फिर खत्म करने की तरफ लेकर जाएगी। दोस्तों, यही तमाम बातें थी जो आपसे शेयर करनी थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।